रहीम अस्सलामुअलैकुम। C++ के 5th लेक्चर के साथ आपका होस्ट मुदस्सिर सलीम हाजिर है। तो व्यूअर्स, चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले एक बात डिस्कस करना चाहूँगा कि कुछ व्यूअर्स की कंप्लेन है कि विजिबिलिटी वीडियो की जो है वो थोड़ी क्लियर नहीं होती। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप वीडियो को खोलें तो उसमें उसकी क्वालिटी जो है वो HD कर लिया करें या फिर 360 कर लें, तो देन आपको वो जो है वो क्लियर नज़र आएगी। तो थैंक यू। आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का लेक्चर हमारा स्टूडेंट्स सिलेक्शन स्ट्रक्चर की तरफ। सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी किस्में कौन कौन सी होती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे बड़ी डिटेल व्यू। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी होंगे और इम्प्लीमेंटेशन भी होगी इंशाल्लाह। सबसे पहले कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर ये होता है कि तीन तरह के, जब प्रोग्राम का कंट्रोल, जब प्रोग्राम चलता है तो कंट्रोल एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट पे मूव होता है। वो सीक्वेंशली भी हो सकता है, वो सिलेक्टिवली भी हो सकता है, वो रिपीटेटिवली भी हो सकता है। सीक्वेंशली जब होगा तो वो पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, सो ऑन सो। जब सिलेक्टिवली मूव होगा तो फिर कंडीशन की बेस पे होगा। कंडीशन देखी जाएगी, कंडीशन एवेल्यूएट होगी। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो रिपीटेटिव में क्या होता है कि एक ही स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होती है। तो हम देखते हैं आज सिलेक्शन स्ट्रक्चर को। सिलेक्शन स्ट्रक्चर में इफ एल्स इफ, नेस्टेड इफ, स्विच, ये स्ट्रक्चर्स हम इनको डिस्कस करेंगे। आज हम दो स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, इफ और इफ एल्स। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। इफ क्या है व्यूअर्स, इफ इज अ वन वे डिसीजन मेकिंग। इफ में क्या होता है कि एक कंडीशन होती है और एक स्टेटमेंट होती है। पहले कंडीशन देखी जाती है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उसके साथ, उससे एसोसिएटेड, उससे लिंक जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर कंडीशन फॉल होगी तो कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट पे मूव हो जाएगी। तो पता ये चला कि इफ एक वन वे डिसीजन मेकिंग है, इसमें एक कंडीशन होती है और एक स्टेटमेंट होती है। नेक्स्ट चलते हैं इफ एल्स। इफ एल्स जो है व्यूअर्स, ये टू वे डिसीजन मेकिंग है। इसमें कंडीशन तो एक होती है लेकिन स्टेटमेंट्स दो होती हैं। मैं आपको कहता हूँ अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर कंडीशन फॉल होगी तो सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, देन कंट्रोल नेक्स्ट पे मूव होगा। यानी कि टू वे डिसीजन मेकिंग। आपके पास चॉइसेस दो हैं, कंडीशन एक है लेकिन आप उसमें अगर ट्रू होगी तो वो काम हो जाएगा, फॉल होगी तो सेकंड एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। तो हम इसके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। तो हम डेवलपर C++ को ओपन करते हैं। मैं इधर लिखता हूँ फ्लो चार्ट भी। नाज़रीन इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि कंडीशन एवेल्यूएट होगी, देन फर्स्ट स्टेटमेंट और फिर सेकंड। अगर फॉल हुई कंडीशन तो सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। इंक्लूड iostream .h सबसे पहले हम इफ़ को डिस्कस करेंगे कि एक वेरिएबल ले लिया a और b ले लिया। a को वैल्यू असाइन कर दी, a को वैल्यू इनिशियलाइज करवा दिया 20 से, b को वैल्यू हमने असाइन कर दी 30। मैंने कंडीशन लगाई अगर a ग्रेटर देन या a लेस देन b हो। कंडीशन के बाद याद रखिएगा सिंटैक्स है इसका कि कंडीशन के बाद हमने सेमीकोलन नहीं लगाना। सी आउट a इज लेस देन b। इसको रन करते हैं। ये सोर्स कोड है, इसको कंपाइल किया F9 से, इसको इफ इसका नाम दे दिया, देन इसको F10 से रन किया। तो ये देखें, ये कंडीशन हमारी ट्रू थी, तो कंडीशन हमारी ट्रू थी, उसके साथ एसोसिएटेड जो स्टेटमेंट है तो वो एग्जीक्यूट हो गई। अगर कंडीशन फॉल होती तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होनी थी। ये है वन वे डिसीजन मेकिंग। अगर मैं टू वे डिसीजन मेकिंग करूंगा तो जस्ट इधर एल्स कीवर्ड लगाऊंगा और इधर लिखूंगा सी आउट a इज ग्रेटर देन b। तो ये टू वे डिसीजन मेकिंग होगी। अब अगर मैं
ए की वैल्यू 40 कर देता हूँ तो कंडीशन मेरी फॉल हो जाएगी, लेकिन मेरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी कौन सी वाली, सेकंड स्टेटमेंट। इस सूरत में कंडीशन फॉल है कि क्योंकि ए तो बड़ा है 40 अंडरस्टूड के 40 ग्रेटर है 30 से, तो हम इसको रन करते हैं F9 से पहले कंपाइल करते हैं, F10 से रन करते हैं। तो उसने कहा ए इज ग्रेटर, सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है। सेकंड स्टेटमेंट क्यों एग्जीक्यूट हुई है, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है उसने टेस्ट की, तो वो कंडीशन जब टेस्ट हुई तो कंडीशन फॉल थी, तो देन कंट्रोल सेकंड स्टेटमेंट पे आ गया। सो व्यूअर्स, ये था आज का लेक्चर। अगर कोई क्यूरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। आई होप दैट कि आपको लेक्चर समझ आया होगा और मुझे आपके जो है वो राय का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।